गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सजीवों के मुख्य गुण, सजीवों के 8 गुण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब जीव विज्ञान का वर्गीकरण। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जीव विज्ञान का वर्गीकरण। जीव विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके जनक अरस्तु हैं। इसके जनक अरस्तु हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, और इसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक थियोफेसिस्ट हैं। इसके जनक थियोफेस्टम। देखिए, जंतु विज्ञान में क्या होता है, जंतुओं के बारे में जहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसे जूलॉजी कहते हैं, और इसके जनक अरस्तु हैं। जहाँ हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, इसके जनक थियोफेसिस्ट हैं। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम लोग अब शुरू करेंगे जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। एक्चुअली हम लिखते हैं दाहिने हाथ से, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर ठीक है। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी।
जीव विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया इस शाखा के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत मनुष्य कीट पशु पक्षी सरीसृप जिस जिसके अंतर्गत मनुष्य कीट पशु पक्षी सरीसृप आदि के उद्विकास के विकास वर्गीकरण उद्गम वर्गीकरण तथा उनके व्यवहार और वैश्विक वितरण का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कीट पशु पक्षी सरीसृप आदि के उद्विकास वर्गीकरण तथा उनके व्यवहार और वैश्विक वितरण का अध्ययन करते हैं। यूनानी वैज्ञानिक अरस्तु को जंतु विज्ञान को
अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिसमें जंतु इतिहास, विभिन्न पुस्तकें लिखी जंतु इतिहास। जिसमें जंतु इतिहास मतलब हिस्टोरिया एनिमल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 500 जंतुओं के शारीरिक संरचनाओं, शारीरिक संरचनाओं शारीरिक संरचनाएं, विशेषताएं, जनन एवं अन्य क्रियाओं का वर्णन है। अरस्तु जी ने एक बुक लिखी है जंतु इतिहास मतलब हिस्टोरिया एनिमल। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 500 जंतुओं के शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, जनन एवं अन्य क्रियाओं का वर्णन है। का वर्णन है। जूलॉजी हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, मतलब जूलॉजी के पिता। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी है जिसमें जंतुओं के बारे में वर्णन किया? तो जंतु इतिहास मतलब हिस्टोरिया एनिमल। इसमें कितने जीवों के शरीर, संरचना, विशेषता एवं जनन क्रियाओं का वर्णन है? 500। तो क्वेश्चन इसमें से इस तरह बनेंगे। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बॉटनी, मतलब बॉटनी किसे कहते हैं। बॉटनी में हम लोग वनस्पति बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान में हम लोग
पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेसिस्ट हैं। थियोफेसिस्ट को माना जाता है। थियोफेसिस्ट अरस्तु के शिष्य रहे हैं। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के वनस्पतियों ने पेड़ पौधों के उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन, उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों के उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम
हिस्टोरिया प्लांटेरम, और दूसरी पुस्तक इनकी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट। ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स। थियोफेसिस्ट ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स, इन दोनों पुस्तकों में उनके आकार, स्थानिकता, प्रजनन में उनके आकार, उनके स्थानिकता, प्रजनन, उनके आकार, स्थानिकता, प्रजनन के प्रकार एवं व्यवहार के प्रकार एवं व्यवहार के प्रकार एवं व्यवहारिक आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया। विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया। एक बार हम लोग इसको फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन एवं उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। थियोफेसिस्ट ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम और दूसरी पुस्तक इनकी थी ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स में पेड़ पौधों के मतलब वनस्पतियों के आकार, स्थानिकता, प्रजनन के प्रकार एवं व्यवहारिक उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया। वनस्पति विज्ञान में हम लोग यही पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेसिस्ट जी को कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम फिर नीचे, वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता को माना जाता है। तो हम लोग इतना पढ़ लिए और फिर आगे की क्लास अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।